हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है ऑल अबाउट स्ट्रोक्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा, कोई भी आप शेप ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो आउटलाइन है जिसको हम स्ट्रोक्स कहते हैं इलस्ट्रेशन में, ठीक है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, डैशेस लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर आपको एक एरो बनाना है तो वो पूरा आपको इलस्ट्रेट नहीं करना पड़ेगा, खाली पेन टूल की मदद से आप स्ट्रोक बनाएंगे और जो है उसके अंदर फिक्स जो सिंबल्स मिले हुए हैं हमें इलस्ट्रेटर में, हम वो अप्लाई करके एक एरो भी बना के आपको दिखाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्ट्रोक्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब आप यहाँ पे देखें कि ये मैंने एक स्क्वायर शेप ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी विड्थ देखें, ठीक है, जो इसकी आउटलाइन का पॉइंट है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो ये थोड़ा थिन सा है, ठीक है। अब हमें जो है वो इसको थिक करना है और कोई डिज़ाइन है जिसके हिसाब से हमें उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ानी है। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है, हमने इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रोक आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। हम स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसका वेट आता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और सिंपली इसका वेट, फॉर एग्जांपल अभी 1 है डिफॉल्ट, हम इसको 5 करते हैं तो आप देखें कि हमारी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। हमारी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। अभी आप इस तरफ अगर ध्यान दें तो ब्लैक जो कलर है वो हमारा स्ट्रोक का है, एंड सेकंड विंडो हमारी जो है वो है फिल की, जो कि है वाइट कलर की, ठीक है। अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो अगर मैं इसको सेंटर में भी क्लिक कर रहा हूं तो ये सेलेक्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रोक के अंदर जो है वो फिल का कलर वाइट रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाइट कलर जो है ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल के ऊपर एक रेड लाइन अपेयर हो गई है क्रॉस की, ठीक है। मैं आपको कोई दूसरा कलर भी साथ में दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर रेड कलर किया, अब मैं एरो इस रेड पे लाके अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो हमारी जो शेप है वो सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। अब मैं इस फिल को नीचे जाता हूँ और नन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारा जो शेप है उसके अंदर से फिल का कलर जो है वो हमने डिसअपियर कर दिया, कैसे? ऑफ करके। अब आप देखें कि अगर मैं इस बॉक्स के अंदर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा अनटिल और अनलेस अगर मैं उसको स्ट्रोक सेलेक्ट करूँ तो, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, हर मूव पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारा जो शेप है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने फिल का कलर ऑफ कर दिया है। अब हमें अगर अपने शेप को सेलेक्ट करना है तो हम इसकी आउटलाइन पर आएंगे स्ट्रोक पे, एंड देन इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट होगा। वरना अगर हम इसके अंदर क्लिक करें तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने फिल का कलर जो है वो ऑफ किया, ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ पे स्ट्रोक्स का ऑप्शन नहीं अपेयर हो रहा, ठीक है, तो आप विंडो में जाके भी जो है वो ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप देखें, आप विंडो में आते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे टूल, तो इसी तरह जो है वो आप यहाँ से भी अपेयर कर सकते हैं। आप नीचे आए, आप देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्ट्रोक्स का, इसका शॉर्टकट भी आगे जो है वो मेंशन हुआ है, कंट्रोल प्लस F10, ठीक है। आपने क्लिक किया, आपके पास ये विंडो ओपन हो गई, ठीक है। अब ये विंडो आपके पास ओपन हो गई, सही है। अब क्या है, इसके अंदर खाली वेट आ रहा है और ग्रेडियंट आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, हम इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी आपके पास आ रहा है स्ट्रोक, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या किया, हम विंडोज पे गए, हमने सिंपल स्ट्रोक सेलेक्ट किया। अब हमारे पास इसके अलावा, वेट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। हमने इसको यहाँ से हम उसको ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करके हम इसको अनरिलीज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेट के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा। हम सिंपल यहाँ पे आप देखें छोटा सा बॉक्स है, हम इस पे क्लिक करेंगे, शो ऑप्शन हमारे पास आएगा, हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास
सारे ऑप्शन जो हैं वो आ गए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक के सारे ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हो गए। हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कैप। ठीक है, इसके नीचे आप देखिए हमारे पास लिखे हुए हैं कॉर्नर्स, उसके नीचे हमारे पास लिखे हुए हैं अलाइन स्ट्रोक्स। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके जो है वो दिखाता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, कंट्रोल जेड फॉर अंडू। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए हमने सेलेक्ट किया स्ट्रोक से क्योंकि हमने फिल ऑफ किया हुआ है। ठीक है, अगर ये देखें मैं उसको थोड़ा सा ड्रैग भी कर रहा हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो ये जो है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा किस वजह से, क्योंकि हमने जो है वो सेलेक्ट नहीं किया हुआ स्ट्रोक को, हमने फिल ऑफ किया हुआ है, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे करना भी चाह रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा। अंटिल और अनलेस अगर हम ड्रैग करके स्ट्रोक को भी साथ में इन करें तो जाके हमारा शेप सेलेक्ट होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, अब हमें स्ट्रोक चेंज करने के लिए सबसे पहले जो है वो स्ट्रोक सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके अंदर चेंजिंग करने के लिए। अब हम इसको थोड़ा जूम करते हैं। ठीक है, हम इसके कॉर्नर्स की तरफ आ गए। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है कॉर्नर। ठीक है, अब अभी यहाँ पे देखिए हम लिखा हुआ आ रहा है मिडिल जॉइंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो आपके कॉर्नर्स हैं वो शार्प रहेंगे। ठीक है, जिस तरह एक आर्म रेक्टेंगल या एक नॉर्मल जो है वो आप कह सकते हैं स्क्वायर का शेप। उसके आगे आप देखें, मैं खाली उस वक्त बात कर रहा हूँ एजेस की, जो उसके किनारे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखें यहाँ पे आता है राउंड जॉइंट। अगर हम राउंड जॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ से जो हमारा एक पॉइंट आ रहा था, ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन थी वो हमारी खत्म हो गई, वो एक हल्का सा कर्व हो गया। ठीक है, अब अगर हमने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, या हमने एक स्क्वायर लिया, अब हमें उसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से कर्व करने हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? हम उसके अंदर स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। स्ट्रोक अप्लाई करने के बाद हम सेलेक्ट करके सिंपल राउंड जॉइंट पे चले जाएंगे। अब मैं आपको राउंड जॉइंट मैंने किया। अब आप देखें यहाँ पे कि हमारे 4 कॉर्नर्स जो हैं वो चारों कॉर्नर्स वो इक्वली जो हैं वो राउंड हो गए। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और आगे हमारे पास आता है बेवल जॉइंट। हम बेवल जॉइंट पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे राउंड होने के साथ साथ जो हमारे कॉर्नर्स हैं, जो हमारे एजेस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे शेप में चेंज हो गए। कंट्रोल जेड। ठीक है, ये था हमारा जो शेप, वो था राउंड जॉइंट। ठीक है, अब इसके आगे है बेवल जॉइंट। अब हम बेवल जॉइंट पे क्लिक करते हैं तो उसी राउंड को जो है वो उसने थोड़ा सा ऊपर से कट करके एक नया शेप दे दिया स्ट्रोक को। उसने हमारे स्ट्रोक को जो है वो एक नया शेप दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसके आगे हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, तो लिखा हुआ है अलाइन स्ट्रोक्स। ठीक है, अब अलाइन स्ट्रोक्स क्या होता है हमने सेलेक्ट किया। अभी हम यूज कर रहे हैं अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, यानी कि कोई भी शेप है, कोई भी डायग्राम है, हमें उसकी आउटलाइन इनर रखनी है या आउटर रखनी है या उसके सेंटर पॉइंट पे रखनी है। ठीक है, अब अभी जिस तरह ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है हमारे पास अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। ठीक है, अब हम इसको करते हैं अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। अब हम जब इसको अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड पे क्लिक करेंगे, आप देखें कि ये जो हमारा स्ट्रोक है वो जो आउटलाइन हमारी एक मिड की तरफ थी सेंटर पॉइंट पे, वो हमारी आउटलाइन इनर साइड में आ गई। मैं कंट्रोल जेड करता हूं ताकि आपको खुद उसमें चेंजेस पता चले। कंट्रोल जेड, आप देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आई हैं, कि जो आउटलाइन सेंटर में थी वो आउटलाइन जो है हमारी वो इनर साइड आ गई।
ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करके दोबारा सेंटर करते हैं। अब आप देखें इनर के बाद जो है, इनसाइड के बाद जो लास्ट है इसका, वो है अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। अब जिस तरह हमने इनर किया स्ट्रोक की लाइन को, ठीक है, उसी तरह हम स्ट्रोक की लाइन को जो है वो बाहर भी कर सकते हैं। अभी जो है हमने रखा हुआ है सेंटर। अच्छा, अगर आपको चेक करना हो, ठीक है, सिम के आपने इनर रखा है या आपने आउटसाइड रखा है या आपने सेंटर रखा है, तो आप सिंपल जो है वो स्ट्रोक को सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रोक को सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस पे चेक लगा हुआ होगा आपने वो लाइन जो है वो सेलेक्ट की हुई होगी, वो अलाइनमेंट आपने सेट की हुई होगी, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके लास्ट की तरफ आता हूँ, अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। मैंने चेक किया, उसको क्लिक किया। अब आप देखें कि जो मेरी आउटलाइन है, ठीक है, वो आउटलाइन मेरी बाहर की तरफ अपेयर हो रही है, ठीक है। पहले अंदर की तरफ अपेयर हो रही थी। अगर आप नॉर्मल वर्डिंग्स में कह सके तो पहले जो हमारी लाइन है, ठीक है, वो जो है छोटी हो जा रही थी, शेप के अंदर आ जा रही थी। अब जो हमारी लाइन है वो हमारी शेप से थोड़ी सी बड़ी हो जा रही है। अगर हम उसको कॉमन वर्ड्स में बोले तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेंटर करते हैं। मैं आपको कंट्रोल जेड करके सेंटर करके भी फर्क दिखा देता हूँ, ठीक है। यही सेम बॉक्स है, यही सेम स्क्वायर है, यही सेम शेप है। कंट्रोल जेड करता हूं मैं, आप देखो सेंटर पॉइंट जो है स्ट्रोक का वो ये है और आउटसाइड पॉइंट जो है वो ये है। कंट्रोल जेड एंड अगेन मैंने सेलेक्ट किया, तो अब आप खुद फर्क देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूँ स्ट्रोक के बारे में। हमने यहाँ पे जो है वो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे पेन टूल से, ठीक है। हम थोड़ी सी कर्व लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पेन टूल से, ठीक है। यहाँ पे आए हम वेट पे, यहाँ पे हमने इसको कर दिया फॉर एग्जाम्पल 3, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं, नीचे आ रहा है डैशेस लाइन लिखा हुआ, ठीक है। हम जैसे ही इस डैशेस लाइन पे चेक लगाते हैं, आप देखें हमारी जो लाइन है, ठीक है, वो डैशेस की सूरत में अपेयर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो डैशेस हैं, एक अलाइन डैशेस टू कॉर्नर एंड पाथ एड, और एक है प्रिजर्व एग्जैक्ट डैशेस एंड गैप लेंथ, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों में फर्क, दोनों में क्या फर्क है। जो हमारा प्रिजर्व एग्जैक्ट डैश एंड गैप लेंथ है, इसके अंदर आप देखें, ठीक है, तो जो कॉर्नर है हमारा, जो अपर पॉइंट है जहाँ पे इस वक्त अभी मेरा कर्सर है, वहां पे आप देखें स्पेस है वहां पे एक डैश और ड्रॉ होने की, लेकिन वो कॉर्नर पे डैश ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो डैश जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं आएगा, ठीक है। वो हाफ आएगा या थोड़ा सा आएगा, लेकिन वो पूरा पेयर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसके सेकंड वाले पे आते हैं, अलाइन डैशेस टू कॉर्नर्स एंड पाथ एंड्स एडजस्टिंग लेंथ्स टू फिट, इस पे हम क्लिक करते हैं, तो अब आप देखें इसने टॉप पे एक छोटा सा डैश ड्रॉ किया एंड, सही है, और बॉटम पे भी देखिए एक छोटा सा डैश इसने अपेयर किया। इसने क्या किया कि एक फुल डैश लेने की बजाय इसने दो डैश लाइंस को हाफ कर लिया। और अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो इसमें बॉटम में जो है वो डैश लाइन जो है हमारी वो प्रॉपर है और ऊपर हमारी कोई डैश लाइन नहीं है, तो इन दोनों में फर्क जो है वो ये है। अच्छा, अब हम चाहें तो हम इस लाइन को जो है, इस डैशेस लाइन को जो है, इनके बीच का जो गैप है, ठीक है, हम वो भी कम कर सकते हैं। और दूसरा कि यहाँ पे देखें आप लिखा हुआ होगा डैश और ऊपर लिखा हुआ है पीटी, इसको हम 5 कर देते हैं। तो जितना हम उसका साइज छोटा करेंगे, जितना हम उसका साइज स्मॉलर रखेंगे, उतने डैशेस जो हैं वो हमारे पास अपेयर होंगे, ठीक है। अब मुझे इनके बीच में गैप भी चाहिए, तो मैं फॉर एग्जांपल गैप कर देता हूँ ऊपर। तो अब आप देखें ये जो डैशेस लाइन है हमारी, ठीक है, इसके बीच का गैप कम हो गया। तो वो गैप भी हम कम कर सकते हैं यहाँ पे डैश के आगे जहाँ गैप लिखा हुआ है यहाँ से। अगर हम इसको 7 कर देते हैं, ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया,
और यहाँ पे हम इसको 7 कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें हमारे पास जो है वो थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया, और जो हमारे डैशेस लाइन में जो हमारे पार्ट्स थे वो कम हो गए। क्यों? क्योंकि अब हमने गैप थोड़ा ज़्यादा कर दिया। अब जब हम गैप ज़्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि जितने हमारे पॉइंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और ख़ाली ये नहीं है कि हम इसको एक नॉर्मल लाइन बना के हम कर सकें। हम अगर कोई शेप लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब आप देखें मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, लेकिन स्क्वायर मेरा एक डैश लाइन की फॉर्म में अपीयर हुआ। क्यों? बिकॉज स्ट्रोक के अंदर मैंने चेक लगाया हुआ था डैशेस लाइन पे। अगर मैं इस डैशेस लाइन को अनसेलेक्ट करता हूं तो अब आप देखें मेरा जो स्क्वायर है वो एक नॉर्मल बॉक्स की तरह बना हुआ है। ठीक है, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डैशेस लाइन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे हम इस शेप को जो है वो स्क्वायर है हमारा, हमने स्क्वायर को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको मैंने डैशेस लाइन का जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है स्ट्रोक क्या होता है, पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूं कि हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं उसकी आउटलाइन को हम स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज़ कोई भी शेप बनाते हैं, अगर हम कोई सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई सर्कल लिया, हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने रेड कलर कर दिया। अब आप देखें कि उसके बाहर ब्लैक कलर है, ये इसकी आउटलाइन है, स्ट्रोक है। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर का फिल कलर रेड ऑफ कर देते हैं तब भी हमारे पास स्ट्रोक रहेगा। और अगर हम चाहें कि हमारे पास खाली फिल कलर हो, हमें आउटलाइन नहीं चाहिए, ठीक है, तो सिंपल हम स्ट्रोक पे जाके नन करेंगे तो हमारे पास खाली फिल का कलर जो है वो अंदर रहेगा। ठीक है, कंट्रोल जेड अनडू। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे डैशेस में गया तो हमारा जो सर्कल है वो भी डैशेस के अंदर, डैशेस लाइन के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम खाली रेक्टेंगल बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे तो हम डैशेस लाइन यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर आप कोई कार्टून कैरेक्टर बनाते हैं या कोई आप लेआउट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो है जो उसका अगर स्ट्रोक आपने उसका ऑन रखा हुआ है तो उसमें भी आप डैशेस लाइन स्ट्रोक पे चेक लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे मैं आपको दिखाता हूँ फर्दर चीज़ें हैं। ठीक है, अब जिस तरह देखें मुझे यहाँ पे एक एरो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं एरो भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्ट्रोक के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिया पेंट ब्रश। अब मैं अगर पेंट ब्रश यूज़ करता हूँ, सही है, तो पेंट ब्रश भी हमारे पास स्ट्रोक का काम करता है। कैसे? कंट्रोल जेड। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास फिल और स्ट्रोक दोनों के कलर्स ऑन है, लेकिन यहाँ मैंने पेंट ब्रश पे सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हैं जो मेरा फिल है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया एंड जस्ट स्ट्रोक ओपन है मेरा। क्यों? बिकॉज इसकी वजह जो है वो ये है कि हमारा जो पेंट ब्रश है वो भी एक स्ट्रोक का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ यूनिफॉर्म में। अब यहाँ पे देखें मेरे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइंस हैं। ठीक है, तो मैं इसको बना सकता हूँ। अब जिस तरह मैंने अभी यहाँ से प्रोफाइल पे जाके एक नेक्स्ट शेप सेलेक्ट किया, ठीक है, अब आप देखेंगे मेरे पास सारा स्ट्रोक की सूरत में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये डैशेस में लाइन क्यों अपेयर हुई? बिकॉज मेरी डैशेस लाइन पे चेक लगा हुआ है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं एरो अहेड पे गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पास एक एरो ड्रॉ हो गया। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं नीचे आता कि आप देखें मेरे पास फ्रंट भी अवेलेबल है, बैक भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मेरा एरो बन गया। मुझे ये पूरा एरो पेन टूल से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जस्ट अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एरो अहेड पे गया, यहाँ से जाके मुझे जो भी एरो चाहिए मैं वो ले सकता हूँ।
ठीक है, वो मैं ले सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब जिस तरह देखें शेप चेंज हो गए। इसी तरह जो इसकी बैक है, ठीक है, सेलेक्ट करके मैं इसकी बैक को भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे ये एडवांटेज है कि हमें जो है वो पूरा एरो ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, हम जस्ट एक लाइन बना के भी अपना एरो ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं स्ट्रोक में। उम्मीद है आपको आज की क्लास ऑल अबाउट स्ट्रोक्स के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होंगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल नॉलेज शेयर इन उर्दू को शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाला कोई भी टॉपिक वो मिस ना हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।